सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, ये है लर्न उर्दू थ्रू हिंदी सीरीज का चौथा एपिसोड। मैं हूं मोइन शम्सी। आज मैं आपको दो तरह के शब्द बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे इस सीरीज के पिछले 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, वरना सीखने में थोड़ी समस्या आएगी। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा एपिसोड नंबर 80 और 81 जो हैं, जिनमें मैंने वर्णमाला के बारे में बताया था, वो भी जरूर देखिए। उनके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उन 5 वीडियोस को देख लीजिए, बहुत फायदा होगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आज 2 तरह के शब्द जो मैं आपको बताने वाला हूं वो हैं, एक तो ऐसे शब्द जो अलिफ से शुरू होते हैं और 5 अक्षर वाले हैं, और उनमें पांचों के पांचों अक्षर अलग अलग रहते हैं, यानी कि मिलते नहीं, यानी कि उनकी शक्लें नहीं बदलती। और दूसरे कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जो 3 अक्षर वाले हैं, अलिफ से ही शुरू होते हैं, लेकिन जब हम उनको लिखते हैं तो उनमें से किसी या किन्हीं अक्षर या अक्षरों की शक्ल या शक्लें बदल जाती हैं। कैसे, ये अभी आप समझ जाएंगे। पहले ऐसे 5 अक्षर वाले शब्द देखिए जो अलिफ से शुरू होते हैं, लेकिन उनके चेहरे नहीं बदलते, वो ऐसे के ऐसे अलग अलग लिखे रहते हैं। थोड़े से ही शब्द बताऊंगा इस तरह के, चिंता मत करिए। पहला शब्द है आवारा। आवारा हूं। तो ये जो आवारा शब्द है, इसमें 5 अक्षर हैं, अलिफ, वाव, अलिफ, रे और गोल है। पहले वाले अलिफ पर मद लगाइए तो ये आ का साउंड देगा, यानी कि डबल ए अगर इंग्लिश में कहें तो आ, फिर वाव, अलिफ, रे और गोल है, आवारा। उसके बाद 5 शब्द और देखिए, इरादा, इदारा, अरदास, उड़ाओ, आजादी। इरादा, इरादा आप जानते हैं, इरादा करना। इसमें अलिफ, रे, अलिफ, दाल और गोल है। पहले वाले अलिफ के नीचे जेर लगाइए, इरादा। वैसे इसको इरादा लिखते हैं, लेकिन आम जबान में इरादा बोल देते हैं। और फिर इदारा, इदारा भी इदारा लिखते हैं और आम जबान में इदारा बोलते हैं। पहले वाले अलिफ के नीचे जेर, फिर दाल, अलिफ, रे और गोल है। इदारा माने संस्था, संगठन वगैरह। और फिर अरदास, अरदास आप जानते हैं। इसको लिखने के लिए भी 5 अक्षर चाहिए, अलिफ, रे, दाल, अलिफ, सीन, अरदास। चाहें तो पहले वाले अलिफ पर जबर लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। उसके बाद उड़ाओ। उड़ाओ में अगर आप अलिफ पर पेश नहीं लगाएंगे तो वो अड़ाओ बन जाएगा, अड़ाओ। तो दोनों में अंतर समझने के लिए आप समझ लीजिए कि अलिफ पर पेश लगाइए, रे लिखिए, फिर अलिफ लिखिए और वाव लिखिए और वाव पर हमजा, उड़ाओ। और अगर आप अलिफ, पहले वाले अलिफ पर पेश न लगाकर जबर लगा दें तो बन जाएगा अड़ाओ। और अगर कुछ भी न लगाएं तो सेंटेंस के मुताबिक वो सही पढ़ लिया जाता है, लेकिन चूंकि आप नए हैं इसलिए निशानों का इस्तेमाल करिए। हाथ से लिखते वक्त तो जरूर करिए, टाइपिंग में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको पेश, जेर, जबर ना मिले, कोई बात नहीं। जब आप लिखेंगे तो पढ़ने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो उड़ाओ और अड़ाओ के बाद आजादी। आजादी में अलिफ पर मद लगाएंगे, मद, और फिर जे, अलिफ, दाल, ये, आजादी। बस फिलहाल ये 5 शब्द ही इस तरह के बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताने वाला हूं जो 3 अक्षरों वाले हैं, अलिफ से शुरू होते हैं और उनमें शक्लें बदलती हैं अक्षरों की। ये जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करते रहा करिए। और उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, बड़ा आसान, छोटा सा। पहले 5 शब्द देखिए, अगर, अतुल, अब्र, इधर, उधर। अगर लिखने के लिए अलिफ के बाद गाफ होता है और फिर रे होता है, लेकिन गाफ की शक्ल बदलती है। इसी तरह से अतुल लिखना हो तो ते की शक्ल बदलती है और ते पर पेश लगा दें तो अच्छा है, अतुल। और फिर अब्र लिखने के लिए बे की शक्ल बदलती है, अब्र, अलिफ, बे, रे। और अतुल में अलिफ, ते, लाम। उसके बाद इधर में अलिफ, ध और रे। ध का मतलब दाल और 2 चश्मी है, इधर। और फिर उधर। देखिए, इधर उधर में अगर आप जेर और पेश नहीं लगाएंगे तो वो अधर अधर भी पढ़ा जा सकता है। अधर भी एक शब्द है, आप जानते हैं, अधर में लटक गया कहते हैं। तो अधर लिखने के लिए आप अलिफ, ध और रे, यानी कि अलिफ, दाल, 2 चश्मी है और रे लिख देंगे, 2 चश्मी है में रे मिल जाएगी, अधर कहलाएगा। अगर कोई भी निशान नहीं लगाएंगे तो हो सकता है पढ़ने वाला कुछ और पढ़ ले, इधर को उधर पढ़ ले, या अधर को उधर पढ़ ले, या उधर को अधर पढ़ ले। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सेंटेंस के अनुसार पढ़ने वाला ठीक पढ़ लेता है, ये उर्दू की खासियत है। आप भी इसमें पारंगत हो जाएंगे, डोंट वरी। फिर भी इनिशियल स्टेज है तो बता देता हूं। अधर लिखने के लिए अलिफ पर जबर लगा दीजिए, इधर लिखने के लिए अलिफ के नीचे जेर लगा दीजिए और उधर लिखने के लिए अलिफ पर पेश लगा दीजिए, अधर, इधर, उधर। उसके बाद फिर 5 शब्द देखिए, अख्ज, असर, अस्ल, आधा, उफक। पहले अख्ज। अख्ज का मतलब होता है अख्ज किया, निकाला। अख्ज में अलिफ, खे और जाल। खे, खे वही जो खुदा, खाली, खून में आती है। अख्ज, ख नहीं, ख, ख।
तो अख्ज में अलिफ खे और जाल, खे का रूप बदला। असर में अलिफ से और रे, से की शक्ल बदली। अलिफ पर जबर लगाएं ना लगाएं चलेगा। और अस्ल, अस्ल में अलिफ स्वाद लाम, स्वाद की शक्ल बदली। अलिफ पर जबर लगाएं ना लगाएं चलेगा। अस्ल, आधा में अलिफ पर मद है, ध और अलिफ, ध का मतलब दाल और दो चश्मी है, इसमें दो चश्मी है में लास्ट का अलिफ जुड़ गया तो आधा। और फिर उफक, उफक का मतलब होता है क्षितिज, अलिफ पर पेश लगा दीजिए और फे और काफ मिला दीजिए, उफक, फे की शक्ल बदली, उफक। उसके बाद फिर 5 शब्द देखिए, अमर, अजर, अम्न, अनिल और अनल। पहले अमर, अमर लिखने के लिए अलिफ पर जबर नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, मीम का रूप बदला, मीम रे में मिल गया, अमर। और इसी तरह से अजर में भी अगर आप जबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चलेगा, अलिफ के बाद जीम जो है वो रे में मिल गया, आत्मा अजर अमर है। अम्न एक शब्द है, अम्न वही है जिसको आप अमन कहते हैं, अमन नाम भी होता है, हालांकि सही शब्द है अम्न यानी कि शांति। तो अम्न में मीम और नून मिल रहे हैं, यहां भी वही है कि अलिफ पर जबर नहीं लगाएंगे तो चलेगा। फिर अनिल, अनिल में जबर और जेर का इस्तेमाल कर दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो शब्द बदलेगा। पहले अनिल की बात करते हैं, फिर इसके बदले हुए रूप की। देखिए, अनिल में अलिफ पर जबर लगाइए, नून के नीचे जेर लगाएंगे, लाम में ये नून मिल जाएगा और बन जाएगा अनिल। अगर आप अलिफ पर जबर लगा दें और नून के नीचे कुछ ना लगाएं तो वो अनल पढ़ा जा सकता है। वैसे अनल लिखने का बेहतरीन तरीका फिलहाल आपके लिए इनिशियल स्टेज पर यह है कि आप अलिफ पर जबर लगाएं, नून पर भी जबर लगाएं और नून लाम से मिलेगा ही अनल। तो अनिल और अनल जेर जबर का खेल है। उसके बाद फिर 5 शब्द देखिए, अमिट, अमित, उम्मत, अटक और अटल। पहले अमिट, देखिए अमिट में आप अगर जेर जबर का इस्तेमाल ना करें तो पढ़ लिया जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अलिफ पर जबर है और मीम के नीचे जेर है और मीम और टे आपको मिला हुआ नजर आ ही रहा है, अमिट। इसी तरह से अमित, अमित में भी टे हटाकर ते लगा देंगे, अमित बन जाएगा। लेकिन इसमें अगर जेर जबर नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा आपको मुगालता हो सकता है। समझिए, अलिफ पर जबर लगा दीजिए, मीम के नीचे जेर लगा दीजिए, अमित बन जाएगा। इन्हीं 3 अक्षरों से उम्मत शब्द बनता है, उम्मत। ऐसे ही मीम मिलेगा ते के साथ, अलिफ अलग रहता ही है शुरू वाला, आपको पता ही है। बस होता यह है उम्मत लिखने के लिए कि अलिफ पर पेश लगा देते हैं और मीम पर ये तशदीद लगाते हैं, तशदीद कहते हैं। ये जो निशान आपको नजर आ रहा है तशदीद कहलाता है, ये बताता है कि ये जिस अक्षर पर लगा हुआ है वो अक्षर डबल है, तो उम्मत। उसके बाद अटक, अटक में अलिफ टे काफ, टे काफ के साथ मिल गया, जबर नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन बता देता हूं अलिफ पर जबर है, टे पर जबर है। उसके बाद अटल, अटल में भी वही है कि अलिफ पर जबर और टे पर जबर है, लेकिन नहीं लगाएंगे चलेगा, अलिफ टे लाम, टे और लाम मिल गए, अटल। अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ गई होगी, जी हाँ ये वही नाम है, अटल। तो इस तरह से ये 5 शब्द हुए। अब 5 शब्द और देखिए, उजड़, अचल, अहल, अश्क और अंश। पहले उजड़, उजड़ में अलिफ पर पेश लगा दीजिए ताकि समझने में आसानी रहे, जीम और ड़े मिल जाएगी, उजड़। फिर अचल, अचल में जबर नहीं लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रहा हूं कि अलिफ पर जबर, चे पर जबर और लाम साकिन कहते हैं वैसे, लेकिन फिलहाल ये मैं शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, अपने लेसन्स में आप देख ही रहे हैं साकिन एक शब्द होता है, उसको छोड़िए बाद में बताएंगे। फिलहाल समझिए, अलिफ चे लाम अचल। फिर अहल, अहल का मतलब होता है योग्य। अलिफ गोल है और लाम है, ये गोल है देखिए बदल गई, इस रूप में आ गई और लाम के साथ मिल गई, अहल। वैसे अहल होता है, अहल आधा ह हिंदी में, लेकिन अहल कह देते हैं। बहरहाल अलिफ पर जबर नहीं लगाएंगे तो चलेगा, अहल। और फिर अश्क, अश्क आंसू को कहते हैं, आंसू। अश्क में अलिफ और शीन और काफ है, शीन काफ के साथ मिल गया, शीन का रूप भी बदल गया, अश्क। और फिर अंश, अंश लिखने के लिए अलिफ नून शीन, नून का रूप बदला, शीन उसके साथ चिपक गया और बन गया अंश। यहां भी अलिफ पर जबर की खास अहमियत नहीं है, लेकिन हाँ यहां एक और मिलता जुलता शब्द बता दूं, एक नाम होता है अनस। अनस लिखने के लिए अलिफ नून सीन का इस्तेमाल किया जाता है, सीन। देखिए पहले मैं शीन कह रहा था अंश में, यहां सीन कह रहा हूं। दोनों का फर्क जानने के लिए हमारे पिछले 110 से ज्यादा वीडियोस देख लीजिए। वैसे 110 क्या, अब तो काफी ज्यादा हो चुके हैं वीडियोस। बहरहाल उन सबको देखिए एक एक करके। तो अनस में अलिफ नून सीन है और अलिफ पर जबर लगाएं, नून पर भी जबर लगाएं, तब ये अनस पढ़ा जाएगा। पुराने पढ़ने वाले तो इसके बिना भी पढ़ लेंगे, लेकिन नए लोगों के लिए जबर का इस्तेमाल जरूरी है ताकि वो समझ सकें, अनस। दोस्तों शब्द बहुत हैं, अभी इसी कैटेगरी के बहुत सारे शब्द हैं, यानी कि 3 अक्षरों वाले, अलिफ से शुरू होने वाले ऐसे बहुत से शब्द हैं
जिनमें किसी अक्षर की शक्ल बदल जाती है। सारे तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन फिर भी कुछ और शब्द मैं आपको बताऊंगा अगली मुलाकात में। फिलहाल तो आप होमवर्क नोट करिए। अनस और अंश इधर आओ। अनिल और अटल आए। अतुल अब उठ। अमित अब इधर आ। आजाद उधर आ। इन वाक्यों को टाइप करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए ताकि मैं देखूं कि आप कितना सीरियसली सीख रहे हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस फटाफट मिल जाया करें। और इस वीडियो के लिंक को और हमारे चैनल के सभी वीडियोस के लिंक्स को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। सलाम हिंदुस्तान।